हेलो। हाँ जी, अभी आ अभी रही है आई। आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही। हाँ। माय नेम रेशमा शिंदे। मैं जी। नवी मुंबई से हूँ। जी। वेरी गुड। मैं क्या अभी करते हैं मैम? हाउस हाउस वाइफ ही हूँ मैं अभी। जी, वो तो सबसे बड़ा टास्क है। ये बोलिए। चलिए, मोस्ट वेलकम मैम आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पे। थैंक यू मैम। जी। मनीष जी। हाँ जी, अभी आप बोलेंगे। हेलो मैम। गुड इवनिंग। गुड मेरा इवनिंग नाम सर। मनीष मनीष जी। सोनी है मैम। मैं ओरिजिनली राजस्थान अजमेर से हूँ, बट मैं अभी जमैका में रहता हूँ। जी। जी मैम। सर, प्रोफेशनल क्या है आपका? मैं प्रोफेशनल मैम ज्वेलरी स्टोर में स्टोर मैनेजर हूँ। अच्छा। चलिए, आपसे तो काम पड़ता रहेगा फिर। जी मैम। मोस्ट वेलकम। जी मैम, सब थैंक यू। ध्यान रखना, सारी लेडीज ध्यान रखना। चलिए, अभी केतना मैम, आप प्लीज अनम्यूट करके बताइए। यस मैम। जी। मेरा नाम केतना रादड़िया है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ सूरत से। जी। क्या करते हैं मैम? मैंने एमएसडब्ल्यू किया है पर अभी तो मैं प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। जॉब नहीं करती हूँ उसमें ऑफिशियली। जी। बहुत बढ़िया मैम, वेलकम टू ज्ञान्स। चलिए, सर आ गए हैं। हरिओम सर। हरिओम। हरिओम, ये ओवर एम टू एस। यू सर। हरिओम सर। हरिओम हरिओम, कितना जी? हरिओम। कहाँ से? कहाँ से? हरिओम सर। हरिओम हरिओम। कितना जी, कहाँ से हो आप? कितना जी, मेरा आवाज बहुत सारी है आपको? हाँ बोलिए सर, आ रही है आपकी आवाज। आप कहाँ से हो, कहाँ कहाँ रहते हो आप? मैं सूरत से हूँ। सूरत से। चलिए, सूरत में हमारे एक टीचर भी हैं, वृंदाबा। तो थैंक यू। शुरू करते हैं। अच्छा चल रहा है ये, इसलिए हम इंट्रोडक्शन इसलिए लेते हैं कि कौन किस फील्ड में है, तो हम किस तरह से उनको अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में। इसलिए इंट्रोडक्शन करते हैं हम। पर मुझे लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो एक काम कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, अपने जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ना, उसमें अगर लिख के दे देंगे तो मैं आपको थोड़ा अपनी तरफ से कुछ इंट्रोडक्शन दे दूंगा अच्छे से, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है हमको। ठीक है। तो क्या करेंगे, अपना नाम, क्या करते हैं, कहाँ से हैं, आप अपने ही ग्रुप में डाल देना। ठीक है। हम दूसरी चीज़ें जो जिसके लिए ये क्लास है वो हम करते हैं शुरू। मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र सेवार्थी। मैं दिल्ली में हूँ इस समय। और ये जो सेंटर है जागृति योग संस्थान, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? यस हाँ। सर। यस सर। हाँ, जागृति योग यस सर। संस्थान। हाँ, जागृति योग संस्थान जो है, इसका पूरा नाम है जागृति योग एंड नेचुरोपैथी संस्थान। ये योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का। एक सेकंड। हाँ, तो जो जागृति योग संस्थान है, ये एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जो सबसे ग्राउंड लेवल का जो होता है ना, ग्रास रूट लेवल की जो ट्रेनिंग देते हैं, उनको बोलते हैं वाई वाई टी सी। म्यूट रहिए प्लीज। पापा बुलाओ भाई। इसमें जो है छप्पन यूनिवर्सिटी का नाम लिखना पड़ेगा, क्वांटिटी।
जो ग्रास रूट लेवल पर जो काम करते हैं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के जो सेंटर्स, उनको बोलते हैं YTC, योगा ट्रेनिंग सेंटर या योगा ट्रेनिंग स्कूल। तो हम वो हैं। तो आप कितने लोग जानते हैं YCB के बारे में, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में? कितने लोग जानते हैं? एक दो लोग जानते हैं, ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो मैं पहले आपको बताता हूँ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड क्या है शॉर्ट में, और ये जो आप कोर्स कर रहे हैं ये कितना काम का है, और इसमें क्या सीखेंगे आप, और कितनी जरूरत है इस कोर्स की, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। मैं वैसे डॉक्टर हूँ और इस जागृति योग संस्थान का फाउंडर हूँ, और हम यही काम करते हैं, लोगों को हेल्थ देना। वेलनेस सेंटर है जागृति योग संस्थान के बहुत सारे, और दिल्ली में वेलनेस सेंटर है, स्कूल भी है अलग अलग शहरों में, ऋषिकेश में, यूपी में, दिल्ली में। तो इस तरह का, लेकिन ये जो है ये दिल्ली से रन होता है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड क्यों बना और ये है क्या? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय, सुना है? आयुष मंत्रालय सुना है? भारत सरकार के अंदर में आता है। हाँ, आयुष मंत्रालय ऐसा है जो भारत की जो चिकित्सा विधियां हैं उनको प्रमोट करता है। इसमें सबसे पहले आता है आयुर्वेदा, योगा। जो योग है ना, आयुष मंत्रालय में सेकंड नंबर पे आता है, आयुर्वेद के बाद योगा। और योगा एक चिकित्सा की तरह लिया गया है। योग से क्या हो सकता है? कोई भी व्यक्ति बहुत लंबी उम्र तक स्वस्थ रह सकता है। तो स्वस्थ रह सकता है तो सबसे अच्छी चिकित्सा हुई, इसमें कोई टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आयुर्वेदा, योगा, और यू से यूनानी, एक यूनानी चिकित्सा भी होती है, आयुर्वेद की तरह मेडिसिन होती है उसकी भी। यूनानी और क्या है? कोई बताएगा? आयुष का सुना होगा आपने, AYUSH। एक सिद्धा होता है, सिद्धा। सिद्धा भी एक चिकित्सा है जो जो साउथ में चलता है काफी। और दूसरा है, नेक्स्ट है होम्योपैथी। तो इन सबको मिला करके, पांच चीजों को मिला करके बनाया आयुष। आयुष फुल फॉर्म है। लेकिन इतना ही नहीं है, आयुष में सारी चिकित्साएं, चाहे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, रिफ्लेक्सोलॉजी, नेचुरोपैथी, सब आता है इसके अंदर। एक बहुत तो बड़ा सिद्धा क्या होता है? सिद्धा एक पैथी है ट्रीटमेंट करने का, जिसमें आयुर्वेद की तरह ही, जैसे यूनानी है वैसे ही सिद्धा की मेडिसिन भी होती हैं। साउथ में ये चलता है, और इधर अब तो दिल्ली में भी बहुत सेंटर्स खुले हैं इसको। तो वो भी नेचर पे ही डिपेंड करती हैं, उनकी मेडिसिन भी हार्मलेस होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीजों में बहुत अच्छा काम करते हैं सिद्धा। होम्योपैथी को तो सब जानते हैं, हालांकि इंडिया नहीं है, लेकिन होम्योपैथी को इंडिया में बहुत अच्छी मान्यता है, और बहुत अच्छा उस पर स्केल पर इसकी प्रैक्टिस की जाती है। अब योग की क्या जरूरत पड़ गई? 2014 में जब सरकार चेंज हुई, भारत सरकार, जब नए प्रधानमंत्री आए जो कि अभी भी हैं, उन्होंने एक लेक्चर दिया यूएनओ में। यूएनओ सब जानते हैं ना, यूनाइटेड नेशंस। वो क्या करता है यूनाइटेड नेशंस? वो शांति और को बनाए रखने में मदद करता है, हालांकि उसकी चलती नहीं है, पर फिर भी वो करता है। तो वहां इन्होंने, मोदी जी ने एक लेक्चर दिया, बोला कि अगर योग को अपना ले दुनिया, तो ये जो युद्ध हो रहे हैं, मारकाट पड़ी हुई है, जितना सेल्फिश हो रहा है सब कुछ, गुस्सा इतना है, और लाइफस्टाइल डिजीज हो रहे हैं, इसमें हम कुछ कमी ला सकते हैं, योग से हो जाए। और वो लेक्चर पसंद आया, और प्रपोजल इन्होंने जो दिया, वो उसके लगभग 192 मेंबर्स हैं, लेकिन अभी कुछ बढ़ गए हैं, 195 शायद हैं, उस समय 192 थे। ऑलमोस्ट सभी ने उसको, प्रपोजल को पास कर दिया, और 21 जून को बोला कि ये 21 जून के दिन योगा डे मनाया जाएगा। इस बार सब लोगों ने मनाया है योगा डे। यस सर। योगा डे मनाया जाने लगा पूरी दुनिया में। इंडिया गेट पर पहली बार योग किया 35,000 लोगों ने, इंडिया गेट। मोदी जी ने भी पहली बार किया था, जिसका फोटो हमारे उस पर लगा हुआ है वेबसाइट में, मैं भी उसका हिस्सा बना। और वहां से, क्योंकि उससे पहले काफी बाबा रामदेव, इससे पहले बहुत सारे जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, अयंगर, के रामानुजार, बहुत सारे लोगों ने
योग का पहले से ही प्रचार कर रखा था पूरी दुनिया में, लेकिन वो योग का जो प्रचार था वो आश्रमों के माध्यम से हो रहा था। कोई ऐसे लोग नहीं थे जो प्रॉपर योग के टीचर हो। आश्रमों में क्या होता था, आश्रमों में षटकर्म होते थे और आसना सिखाए जाते थे, प्राणायाम, और उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना, यही तो था। अब उसके कारण क्या हुआ, जब योग दिवस मनाया जाने लगा तो पूरी दुनिया से डिमांड बढ़ गई कि भाई योगा जो है, योग के जो टीचर्स हैं वो इंडियन चाहिए, भारतीय टीचर चाहिए। अब भारतीय टीचर चाहिए तो कैसे आएंगे इतने भारतीय टीचर, उनके लिए वीजा चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनके पास एक ऐसा स्टैम्प होना चाहिए कि वो कह सके सरकार कि ये योगा ट्रेनर है, ये टीचर है जो कि प्रॉपर इसको नॉलेज है सारी चीजों की। योगा टीचर को जब आप किसी सेहत किसी की ठीक करने वाले हैं तो आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी आना चाहिए, ह्यूमन बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी को ट्रीट कर सकते हैं और तभी आप उसको सिखा सकते हैं। आपको सारे बॉडी के सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो अपने यहाँ क्या था कि आसन तो कर लेते थे, हठ आसन कर लेते थे खूब अच्छे अच्छे, आप लोगों में से भी बहुत सारे मेरे पास फोन करके बोलते हैं मैं 3 साल से योग कर रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है। पर जब टेस्ट हुए तब बनाया गया कि एक ऐसा करो, एक बॉडी बनाओ जो जो सर्टिफिकेट देगी, ये सिलेबस है, इस सिलेबस को पार करो, लेवल बना दिए 1 2 3 4 5 6, जो जिस लेवल को पार कर देगा उसको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को वो दिया गया, QCI को, कि आप कराइए एग्जाम। एग्जाम हुए, 3 साल तक कंटिन्यू एग्जाम कराने की कोशिश की गई। पूरे देश से 300 या 400 ही लोग, वो भी लेवल 1 2, बस छोटे छोटे लेवल को पास कर पाए, जिसमें PhD लोग भी थे, मास्टर्स भी थे, सब थे। तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। डिमांड, ICCR एक सेंटर है, इंडियन रिलेशन काउंसिल, जो विदेश में योगा एम्बेसडर्स के रूप में हर साल 100 से 200 लोगों को भेजता है कल्चर प्रमोट करने के लिए। तो योगा टीचर्स जब भेजने की बारी आई तो लोग ही नहीं है, क्या करें, किसको भेजें, एलिजिबिलिटी नहीं है। उन्हें पूछो डिजीज के बारे में पता नहीं है, उनको बोलो उल्टे खड़े हो जाओ शीर्षासन तो आधे घंटे कर लेंगे, उनको बोलो स्ट्रेचिंग कर दो, कर लेंगे। उन्हें पूछो कि डायबिटीज क्यों होती है, मालूम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल कैसे कहाँ बनता है, पता नहीं। तो उन्हें ये पता नहीं है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए। फिर बनाया बोर्ड, और बोर्ड ने फिर क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मान्यता दी कि आप ये कोर्स पढ़ाइए, प्रॉपर जो हम बना रहे हैं, रिसर्च के बाद कोर्स बनाए गए, ये कोर्स कराइए और फिर एग्जाम दिलाइए, और एग्जाम देकर जो पास होंगे फिर हम उनको अपॉइंट करेंगे, या फिर वो कहीं भी सिखा सकते हैं। तो फिर उस समय 2019 में मान्यता देना शुरू हुआ, और जागृति योग संस्थान पहले 6 इंस्टीट्यूट्स को जो मान्यता हुई थी उसमें पहला है। तब से हम कंटिन्यू ये काम कर रहे हैं। अब एक समस्या और आ गई कि पढ़ाई तो हो रही है, अच्छी पढ़ाई होने लगी, लेकिन अब कॉमन लोग जो हैं उनके लिए क्या हो, उनको कैसे स्वस्थ बनाओ। जरूरी थोड़ी सारे टीचर बनेंगे, कुछ लोगों को ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए जो घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, आम लोग हैं, जॉब वाले हैं, उनको कैसे स्वास्थ्य बनाया जाए उनके लिए। और जो योगा डे है, योग दिवस है, उस पर ऐसा कुछ सिलेबस हो जो सबके काम का हो, ऐसा सिलेबस बनाओ। तो रिसर्च हुआ फिर से, और देखा गया कि एक ऐसा सिलेबस जो टॉप टू टो स्वस्थ रख सकता है, वो सिलेबस तैयार किया गया। उसका नाम दिया गया योगा प्रोटोकॉल, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, लिख सकते हैं इस बात पर। कॉमन योगा प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण दिया गया कुछ लोगों को जो क्वालिफाइड थे, और फिर 21 जून को वो कॉमन योगा प्रोटोकॉल पूरी दुनिया में एक जैसा। तो अब ऐसा क्यों किया गया, कुछ लोगों ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि हम साल में 4 योगा टीचर हमने बदले या 6 बदले, सभी योगा टीचर्स ने अलग अलग सिखाया,
कोई आता है तो दौड़ाता है, कोई आता है तो बैठ के शुरू करता है, कोई आता है तो खड़े होकर शुरू करता है, कोई आता है सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करता है, कोई आता है सूर्य नमस्कार से शुरू करता है, कोई आता है षटकर्म से शुरू करता है। तो हम कंफ्यूज हैं, अगर कोई टीचर नहीं तो हम किसको फॉलो करें? यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो फिर उसके लिए बना वॉलंटियर कोर्स। वॉलंटियर कोर्स बनाया गया कि ये कोर्स 36 आवर का होगा। कितने घंटे का? 36 घंटे का होगा। और इसको कोई भी कर सकता है जिसकी उम्र 15 साल से ऊपर है, और किसी भी उम्र का, कोई नो एज बार। और इसमें जो सिलेबस आधारित है वो, उसमें षटकर्म भी होगा, उसमें प्रॉपर कॉमन जो सूक्ष्म आयाम है वो होंगे, आसनाज होंगे, उसमें सारे खड़े होने वाले, बैठने वाले, लेटने वाले, प्रोन पोज, सपाइन पोज, सब कुछ होगा। मेडिटेशन होगा, प्राणायाम होगा, थ्योरी होगी, बॉडी एनाटॉमी होगी, बेसिक्स, डाइट होगी, योग निद्रा होगा, सब कुछ होगा। और इसको घर घर पहुंचाया जाएगा, और इसको बाईटीसी पहुंचाएंगे, योगा ट्रेनिंग सेंटर्स जो है वो पहुंचाएंगे। ये इस तरह की एक फौज तैयार करी जाएगी जैसे कि एनसीसी कैडेट्स होते हैं, और ये लोग अपने आसपास के लोगों को, या ग्राम पंचायत लेवल पर इनको तैनात किया जाएगा। सरकार फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान लाएगी, नहीं तो ये इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। ये पार्कों में, ये गांव में, ये अपने स्टूडियोज में, ये कहीं भी जिम में, ये सबको ये फैलाएंगे कि योगा कॉमन, जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, ये सब करें। प्रेग्नेंट वीमेन है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कोई भी कर सकता है। तो ये जो कोर्स है आपको, इसमें आपको ये पूरा प्रॉपरली आपको सिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शुरू से लेकर, एक मंत्र से लेकर के और एंड में कैसे बाइंड अप करते हैं, ये सब आप सीखेंगे। शर्त क्या है? शर्त यह है कि इसकी कोई एग्जाम नहीं है, सर्टिफिकेट मिलेगा अगर 90% अटेंडेंस जिसकी होगी, ओपन कैमरा, जैसे आप बैठे हैं अभी, छुप के चलते फिरते, सोते सोते कैमरा ऑन करके ऑफ करके अगर कोई कोर्स करेगा, उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा और उसको कुछ सीख नहीं पाए, क्योंकि इसके बाद कोई एग्जाम नहीं। तो ट्रस्ट करेगा ना जो व्यक्ति आपको सिखा रहा है, या आप गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट दे रही है, या हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ट्रस्ट पर दे रहे हैं कि आपने प्रॉपर क्वालिटी एजुकेशन ली है, आप समाज के हित में काम कर रहे हो। मास्टर्स जिन्होंने किया है, पीजीडीवाईटी किया है, वो लोग मेरे सामने यहाँ बैठे हुए बहुत सारे, उनको पता होगा कि पूरे पीजीडीवाईटी में, पूरे मास्टर्स में उन्होंने क्या सीखा है। केवल थ्योरी, 10-5 दिन की क्लास, थ्योरी लिख के पास होके सर्टिफिकेट। दे कांट टीच, उन्हें हेजिटेशन रहती है। इस कोर्स को करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि आप किसी को भी योग सिखा पाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको प्रॉपरली अनुशासन में रह के डेली क्लास अटेंड करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर सीखना है, बोलना है, जो बोल याद करने को दिया है वो याद करना है, लर्न करना है, ये सब चीजें आपको। इस कोर्स को करने के बाद जो लोग इसी फील्ड में अपना अच्छे से करियर बनाना चाहते हैं, तो वो, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। यस, कौन सा कोर्स हमारे लिए अच्छा है और हमें कितनी और मेहनत कर लें तो हम सफल हो जाएंगे। जागृति योग संस्थान में जो टीचर आपको पढ़ाने आएंगे, जो पढ़ाएंगे, वो जागृति योग संस्थान से ही सीखे हुए टीचर्स हैं। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपको भरोसा नहीं होगा कि दे आर नॉट मास्टर्स, दे आर नॉट पीएचडी। बस थ्योरी वाले टीचर्स जो होते हैं वो मास्टर्स पीएचडी किए होते हैं, लेकिन ऑल आर सेम। जैसे तुम आए हो, आप लोग आए हो, वैसे ही होते हैं, लेकिन बस वो एडवांस पढ़ाई किए होते हैं। उन्होंने प्रॉपर फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, डिजीज मैनेजमेंट, डाइट, ये सब पढ़ा होता है, न्यूट्रिशन। वो आपको पढ़ाएंगे तो आप लगेगा कि यस दे आर टीचर्स, और आप, यू आर ऑन द राइट प्लेस, आप सही जगह पर हैं, ऐसा आपको लगेगा। बस आपको क्या करना है, टाइम आपको देना है। क्लियर हो गया इतना? अब मैं आपको यस सर। आज, हाँ, कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। थियोरी की क्लास आपकी होगी 7:30 बजे से
7 दिन तक 7 क्लासेस होंगी, अल्टरनेट डेज पे होंगी। आज हुई है तो सैटरडे को होगी, सैटरडे के बाद मंडे होगी, मंडे के बाद वेडनेसडे होगी। ऐसे आपकी 7 क्लासेस होंगी। उन क्लासेस में मैं आपको वो सब दूंगा जो आप इस कोर्स को करने के बाद अगर क्विट करते हैं तो आप लोगों अपने आप को स्वस्थ तो रह ही सकते हैं, आप दूसरों को भी गाइड करेंगे बहुत अच्छे से, और आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे नो डाउट, पर देना आप सीख जाएंगे। हम आपको यहाँ सिखाएंगे कि किस तरह से आप दें, आप अपनी चीज को बांटें, और किस तरह से वो रिटर्न आती है। जब आप निष्काम रूप से जब आप सीखेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी एक ही क्लास 500 से ज्यादा की होगी। इतना ऐसी क्लास जब आप खुद कराएंगे किसी को तो वो 500 1000 रुपए में होती सिंगल क्लास। आपको ये पूरा कोर्स जो 500 में मिल रहा है, इसमें 100 रुपीज का सर्टिफिकेशन, 100 रुपीज टीचर, 100 रुपीज एड में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये जीरो प्रॉफिट का कोर्स है। लेकिन जो आपको मिलेगा गारंटीड 5,000 से भी ज्यादा का है। कोई 5,000 में इतना नहीं सिखाएगा, इतना मैं प्रॉमिस करके आज बता रहा हूँ। आप लास्ट दिन आप ये बात कहेंगे कि हमने जो सीखा है बहुत ज्यादा सीखा है। तो ये आपको प्रॉफिट होने वाला है। और यहाँ मैं आपको आज नोटपैड पेन है आप लोग के पास? यस सर। आपको पहली बार ये पता चलेगा कि योग में अगर योग को समझ लें, योग को सच्चे से समझ के और उसका अभ्यास कर लें, तो कोई भी रोड का चलता हुआ इंसान, बिल्कुल मजदूर किस्म का लोग भी है, नहीं नहीं परमिशन वो नहीं वो भी एक दिन आपका वीडियो दिख रहा है ना? ऑडियो नहीं चाहिए मुझे। नहीं, नहीं तो उसको बैक करके ना ऑडियो वाला बंद कर दो। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। सर आपका वॉइस सॉरी नहीं, सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है। आप म्यूट रहेंगे तो ही आएगा, क्योंकि मैं आपको अनम्यूट करने में हाँ, खुद भी म्यूट हो जाता हूँ आपको म्यूट करने में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप योग से जुड़ते हैं और योग से सच में जुड़ते हैं, सच में जुड़ने का मतलब समझते हैं कॉन्शियसली, तो एक आम इंसान खास बन जाता है, उसकी जीवन एकदम बहुत ऊपर उठ जाता है। उसका एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद है, और आज का एग्जाम्पल स्वामी रामदेव है। और बहुत सारे योगी हैं, बहुत सारे योगी हैं जो कुछ भी नहीं थे, बीमार थे, किसान के बेटे थे, गरीब थे, साइकिल में चलते थे, अच्छी एजुकेशन भी नहीं है कि बहुत इंग्लिश पढ़े हुए हैं, और आज वो विलेनियर हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, उनके पास कुछ भी कमी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सच्चे अर्थों में उन्होंने योग को अपनाया। तो योग में आपके पास क्या रहेगा? एक बॉडी रहेगी बहुत अच्छा सुंदर स्वस्थ, दूसरा एक माइंड होगा बहुत अच्छा, काम अच्छी अच्छी परिस्थितियों से आप बैलेंस कर पाएंगे, और जब ये दोनों होंगी तो एक गुड सोल होगी आपके पास, गुड सोल दूसरों का भला करने वाला। और उसके बाद आप जो काम करेंगे उसके बदले में आपका जो रिटर्न में आएगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, बहुत पैसा भी आएगा, आपका नाम होगा, आपको सब कुछ मिलेगा। योग में ही हो सकता है, और बहुत सारे ग्रीड नहीं होगी, आप बैलेंस्ड लाइफ। ठीक है ना? आप करेंगे? ठीक है। अब हम आज यहाँ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 15-20 मिनट के लिए। मैं आज आपको योग की 3 डेफिनेशंस बताऊंगा जिनको आपको लर्न कर लेना है, और योग की मैं आपको शाब्दिक अर्थ योग है क्या वो मैं समझाऊंगा। थ्योरी जिन्होंने पढ़ी है मास्टर से उन्होंने सब पढ़ा होगा, कुछ नया नहीं है, लेकिन मेरा जो बताने का तरीका वो मेरा होगा। तो आप लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको बाद में नोट्स भी बना सकते हैं। तो जो योग है, योग को हम ज्यादातर लोग या आप
सुबह सुबह निकल जाते हैं और पार्क में जाके आसनास करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और श्वास की प्रैक्टिसेस करते हैं, और कोई पूछता है आप क्या कर रहे थे, तो आप क्या बोलते हैं? हम योगा कर रहे थे। यही तो होता है, हम योग करते हैं, रोज योग करते हैं। तो एक्चुअली हम सबसे ज्यादा लोग यही समझते हैं कि जो आसन है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, वो सब योग है। तो आज से आप समझ लीजिए दैट इज नॉट योग। वो योग का एक प्रोसेस है, योग की तरफ जाने के लिए प्रोसेस है, योग नहीं है, वो बॉडी की एक्सरसाइज। योग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, लिख लिख लीजिए चाहे तो। योग जो शब्द है, वो योग जो है क्या है, एक वर्ड है संस्कृत का, संस्कृत लैंग्वेज है, उसका एक वर्ड है युज, YUJ, यूज। उसके 3 मीनिंग है, एक वर्ड है उसके 3 मीनिंग है। वो मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, और मीनिंग अगर आपने समझ लिया तो योग आप समझ जाओ। युज शब्द है, उसका मतलब है योग, और उसके 3 मतलब हैं। सबसे पहला मतलब है योग का मतलब जोड़, एडिशन। जो पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, जोड़ यानी जोड़ना। जैसे 2 + 2 4, 3 + 2 6, 1 + 1 2, ये इसको बोलते हैं जोड़। तो पहले हम इसी को समझते हैं। दूसरा अर्थ है योग का सामंजस्य, एडजस्टमेंट, बैलेंस, हार्मनी। एक अर्थ हो गया आपका जोड़, दूसरा हो गया सामंजस्य। हिंदी में सामंजस्य, बैलेंस, हार्मनी, एडजस्टमेंट कुछ भी आप बना सकते हैं। और थर्ड योग जो है उसका अर्थ है समाधि, मोक्ष, कैवल्य, ज्ञान, ज्ञान प्राप्ति, कुछ भी आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला जो योग है जोड़, उसको मैं बताता हूं, उसको आप समझ लो अच्छे से। जो जोड़ है, तो आप अपनी बॉडी को देखिए, मुझे देखिए, मेरा जो शरीर है, मैं अगर इसको पकड़ के बोलता हूं कि मैं ये हूं, तो मैं ये नहीं हूं, मैं एक बाजू है मेरी। मैं ये हूं, ये भी नहीं है। मैं आपका शरीर को कहीं भी टच करता हूं, पर मैं वो नहीं हूं। ये वो मेरा शरीर है, आप क्या बोलते हैं, ये मेरा शरीर है। ठीक है। दूसरा, मैं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग। तो जो बोल रहा है, क्या वो मैं हूं? मैं वो नहीं हूं। मेरा मन है, थॉट्स हैं, मेमोरी है, जो मैंने पढ़ा है मैं उसको वही तो आपको दे रहा हूँ। एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज, मन मेमोरी है, मैं वो नहीं हूं। तीसरा क्या है, जो मन को और बॉडी को दोनों को चला रहा है, दैट इज कॉल्ड सोल, आत्मा, प्राण। क्या मैं वो हूं? वो भी नहीं। मैं तीनों हूं, एक सिस्टम हूं। मैं क्या हूं? एक सिस्टम हूं। जैसे कंप्यूटर होता है ना, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, ये सब मिला के क्या बनता है? सिस्टम। तो मेरा बॉडी, मेरा मन, मेरी बुद्धि, सोल, ये सब मिला करके मेरा एक इंसान बना है, एक सोल सिस्टम बना है। अब ये सिस्टम का क्या हुआ है, जो मेरा शरीर है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा, कुछ बनना है, तो पढ़ाई करता है, स्ट्रेस लेता है, फिर खाता है उल्टा पुल्टा, मोटा हो गया है, कमर में दर्द है, माइंड में बहुत सारे थॉट चलते हैं, गुस्सा आता है, बहुत सारी बीमार है, डायबिटीज है। तो किसको है वो? उस शरीर को है। शरीर हो गया है बेकार। और दूसरा, मेरा मन। जब शरीर बेकार है, शरीर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मन काम करेगा? लेकिन मन करना चाहता है कुछ, मन कुछ बना के जाना चाहता है, धरती पर कुछ करना चाहता है, शरीर काम नहीं कर रहा। तो क्या करोगे? उनके अंदर क्या नहीं है? सामंजस्य नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो वो कर नहीं पाएंगे। वो जब तक आप, तो योग क्या करता है? योग पहले अपने शरीर को ठीक करता है, शरीर को शुद्ध करता है, सत्कर्म करता है, सफाई करता है, नाक मुंह पेट हाथ सबको साफ करता है, फिर लचीला बनाता है। तो शरीर हो गया स्वस्थ।
खाना पीना चेंज करते सर हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा? किस किस को आवाज नहीं आ रहा है मेरा? आ रहा है सर, आवाज आवाज नहीं आ आ रहा रही? है आपका। आ रही है ना? आ हाँ। रहा है। तो क्लियर है, आवाज क्लियर है। है बस। तो फिर क्या होता है, सारे लोग म्यूट हो जाओ तो आता रहेगा आवाज। अब शरीर काम नहीं कर रहा है तो योग से क्या करते हैं हम? आसनों से, षटकर्म से सफाई करके शरीर को स्वस्थ करते हैं, अच्छा खाना देते हैं, क्योंकि हम वाइज हो जाते हैं योग पे चलते हैं तो। अब जब हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, फिर मन को हम प्राणायाम से, श्वासों की प्रैक्टिस से, योग निद्रा से हम अपने मन को भी ठीक करते हैं, ध्यान से। तो जब दोनों ठीक हो जाते हैं तब हम खुश होते हैं, अच्छा लगता है हमको। तब हम नेचर से प्रेम करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, समाज के साथ कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं, हम अच्छे से काम कर पाते हैं, ग्रोथ हो पाती है। तो पहला हमारा तीनों चीजों को मिल जाए अगर सही से, तो उसको बोलते हैं एडिशन, जोड़। हम पहले जुड़ जाएं खुद से। अभी क्या है, हम खुद से नहीं जुड़े, परमात्मा से क्या जुड़ेंगे? शरीर बीमार है, रो रहे हो, रोज मांग रहे हो, भगवान मुझे क्यों जन्म दिया, मैं गरीब हूं, मेरे पास शरीर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, जुड़े कहाँ है? परमात्मा थोड़ी मिलेगा। पहले हम अपने शरीर को सही करते हैं और आत्मा, सोल और अपने मन को बैलेंस बनाते हैं। तो जब बैलेंस हो जाता है तो इनमें क्या बनता है, सेकंड वाला जो अर्थ बताया था, सामंजस्य, बैलेंस। तो हम, योग क्या करता है? बैलेंस बनाता है। बैलेंस किसके साथ? शरीर, मन और सोल के साथ बैलेंस बन गया, फिर हम समाज के साथ बैलेंस भी बनेगा। जब खुश रहेंगे तो लोगों के साथ भी खुश रहेंगे, लोग खुश के साथ लोग खुश रहते हैं, दुखी के साथ कोई दुखी नहीं होना चाहता। तो फिर आप समाज के लिए भी अच्छा सोचते हो, लोगों को अच्छा बताते हो, तो लोग आप ब्लेसिंग्स देते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। और तीसरी बात आती है, जब आपको दोनों चीजें ठीक हो जाती हैं, सामंजस्य बैलेंस बन जाता है, तो फिर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम जाते हैं परमात्मा की तरफ। और हमें समाधि, आखिरी लक्ष्य क्या है इंसान का? इस जन्म मरण के मुक्ति होना। इस जो बार बार आते हैं ना, जन्म लेते हैं, फिर जिंदा रहते हैं, फिर दुख भोगते हैं, फिर मोक्ष प्राप्ति योग का लक्ष्य है। क्या है योग का लक्ष्य? क्या है? मोक्ष प्राप्ति, इस दुख भरी दुनिया में दोबारा ना आना। इंसान क्या करता है, पैदा होकर पूरे जिंदगी में काम 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 काम, और कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो हमारे ऋषियों ने देखा कि बहुत दुखी है इंसान। इवन भगवान शिव ने कहा कि ये दुखी इंसान को योग बता दो, ताकि वो उस पर चल के मुक्त हो जाए, किसी अंधविश्वास में न पड़े। तो योग सबसे पहले क्या सिखाता है? अंधविश्वास को हटा देता है, कि जो है तुम्हारे भीतर ही है। तो अब क्या हुआ, योग का वो आपको पता चल गया कि योग क्या है। योग आसन नहीं है, योग एक सिस्टम है। अब हम चलते हैं, तीन डेफिनेशन में बताऊंगा। एक महर्षि हुए हैं पतंजलि, जिनका नाम है, कितने लोगों ने सुना है महर्षि पतंजलि का नाम? सब ने सुना होगा, पतंजलि योग पीठ। तो महर्षि जो पतंजलि हुए हैं, आज से 5,000 साल पहले से भी पहले, एकदम निश्चित जगह नहीं, समय नहीं है उनका, वो कब हुए? 5,000 साल से भी पहले एक ऋषि हुए, महर्षि पतंजलि। उन्होंने देखा कि इंसान बहुत दुखी है और वो अंधविश्वासों में पड़ा हुआ है, मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, पूजा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन दुख से मुक्त नहीं होता। थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है उसको, पैसे आ गए, नौकरी लग गई, बच्चे हो गए, शादी हो गई, तो थोड़ा खुश होता है, उसके बाद फिर दुख में पड़ जाता है। तो उससे मुक्ति कैसे हो? और अंधविश्वासों में ठगा जाता है, बहुत सारे लोग उसको ठग लेते हैं, पैसे लूटते हैं, कान में कुछ राम राम जपने को बोल देंगे, या बोलेंगे कि आप 5 बार जाके वो करो, माला जपो 108, ये सब। उन्होंने देखा कि अगर कुछ ऐसा मैं उनको दे दूं, कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, बिना किसी अंधविश्वास के, बिना किसी खर्चे के, अगर उस पर चल जाए तो वह मुक्त हो सकता है। तो उन्होंने दिया, एक सूत्र दिए उन्होंने, उसका नाम है योग सूत्र। उन्होंने 195 सूत्र दिए, 195 सूत्र। और उन्होंने उसमें सबके लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, एक लेबर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए उन्होंने उसमें सूत्र लिख दिया कि इन सूत्रों को पढ़ो, इस पर चलो, प्रैक्टिकल करो, तो आप मुक्त हो जाओगे। आपका जो मुक्ति है
आवागमन का बंधन है वो मुक्त हो जाए, उससे उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जो सूत्र लिखा वो बुक में आपको बताता हूं, उसका नाम है पतंजलि योग सूत्र। 20 रुपए की किताब आती है, वो सबको पढ़नी चाहिए योगियों को। उसमें जो पहला सूत्र है, पहला सूत्र उन्होंने बताया कि योग जो है वो अनुशासन है। उन्होंने पहला सूत्र लिखा है अथ योगानुशासनम। लिख सकते हो आप, उसको लिख लो अपने यहाँ पे लिख लो, यहाँ कहीं भी लिख लो, आप नोट कर लो अच्छे से, आपके दिमाग में वो घुस जाना चाहिए। अथ योगानुशासनम उन्होंने बोला। ए- अब उन्होंने देखो, पहले के ऋषि जो होते थे वो उपदेश देते थे अपने शिष्यों को गुरुकुल में, तो ऐसे गुरुकुल जैसा था, पहले ऑनलाइन नहीं था, सामने ही बैठते होंगे, और कोई किताब नहीं थी, लिखने का भी नहीं था, वो मुंह जबानी रटते थे। मैंने आपको बता दी, आपने याद कर लिया, आपने अपने शिष्यों को बता दिया, उन्होंने याद कर लिया। उसको बोलते थे ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन में वो चलता था ज्ञान। वेद पुराण सब लोगों को ऐसे रटे पड़े, अभी भी बहुत सारे लोगों को रटे हुए, तो कंठस्थ करते थे पहले। तो 195 सूत्र उनके शिष्य कंठस्थ करते थे। तो वो कहते हैं, वो गुरुजी बैठे हुए हैं और सामने शिष्य बैठे हुए हैं, और वो कहते हैं कि अथ योगानुशासनम। अब मेरे शिष्यों, अब योग का जो अनुशासन है वो हम अब शुरू करते हैं। पहली क्लास, कहते हैं कि योग एक अनुशासन है और उस अनुशासन की हम आज से शुरुआत करते हैं। तो मैं भी यहाँ पे आप सभी से बोलना चाहता हूँ कि आज पहला दिन है, इंट्रोडक्शन है, और योग की अब शुरुआत आपकी होगी। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, अब एक नई शुरुआत करते हैं अनुशासन की। अर्थात अनुशासन के बिना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अनुशासन का मतलब क्या है? ऐसे नहीं है कि आप ऐसे बैठे हैं। अनुशासन का मतलब है कि आपको डेली क्लास को अटेंड करना है, डेली अभ्यास करना है, और अपने जीवन में अनुशासन, खाने पर, पहनने पर, चलने पर, सोने पर, हर चीज पर एक नजर रखनी है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो राइट है, योग के अनुसार है। ये आपको हमेशा अनुशासन को ध्यान में रखना है। सोए सोए नहीं करना है। आप नहा रहे हो, आप कपड़े सोच रहे हो कुछ और, खा रहे हो सोच कुछ और रहे हो, दैट इज नॉट अनुशासन। जो काम कर रहे हो आप वहीं पे होने चाहिए। अभी आप यहाँ बैठे हो तो यहीं बैठे हो, ये नहीं कि आपको लग रहा है कि अब कुछ और कहाँ चल रहा है, मन में कुछ और चल रहा है, क्या पका रहा है। आप बेशक मत करो, लेकिन अगर करो तो बैठो, सुनो। तो ये है अनुशासन। तो मैं आपको कहता हूँ कि 15 डेज का अनुशासन है, इसको पूरी तरह से आप फॉलो करें। सेकंड जो सूत्र है वो उन्होंने योग की डेफिनेशन दिया है। योग की डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, वो डेफिनेशन आप सभी को मुंह जबानी रटा होना चाहिए। सबको, कोई भी पूछे आपको वही डेफिनेशन बतानी, वो डेफिनेशन आप लिख लो, और जो टीचर आपका होगा वो आपको ग्रुप में भी शेयर कर देगा। तो आप वो डेफिनेशन लिख लीजिए। वो डेफिनेशन है योगस चित्त वृत्ति निरोध। पीजीडीवाईटी कौन कौन बता रहा था, किसने क्या है? हाँ, आपने पढ़ा होगा ये सब। हाँ, योगस चित्त वृत्ति निरोध। योग, योग लिखो, फिर चित्त वृत्ति निरोध। निरोध मतलब रोकना। इसका मैं हिंदी बताता हूं, उसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा जो योग है वो कब होगा? तब होगा जब आपके चित्त में, चित्त का मतलब लिखो, चित्त शब्द लिखो, चित्त, उसके नीचे लिखो चित्त में क्या क्या चीज होती है? मन, बुद्धि और अहंकार। चित्त का मतलब होता है 3 चीजों से मिलकर बना है चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। तो वो कहते हैं, पतंजलि क्या कहते हैं? योग चित्त वृत्ति निरोध। ये जो चित्त है, मन जो है, मन को ही मान लीजिए चित्त। मन जो है वो चंचल है। अभी भी आप यहां बैठे हो, आपके मन में हमेशा हर वक्त विचार चल रहे हैं, कुछ न कुछ चल रहा है। कमल जी तो खुद ही चल रहे हैं। तो जो
जो चित्त है आपका, जो मन है, वो हमेशा दौड़ता रहता है, और दिन में तो दौड़ता ही है, जब सो जाते हैं तो भी दौड़ता रहता है, तो सपने दिखाता रहता है। वो कभी रुकता नहीं, कभी भी। बाढ़ सी चलती रहती है हमेशा। रोड पे जैसे ट्रैफिक चलता है ना, आंखें बंद करके आप अपने भीतर देखो, तो इसमें भी एकदम ट्रैफिक चलता रहता है। 60,000 थॉट आते हैं सारे दिन में, और वो थॉट 80% यूजलेस होते हैं, कचरा। वही चीजें वापस आती रहती हैं पूरे दिन। एक ही गाना अगर आपने कहीं सुन लिया, तो वो पूरे दिन वही गाना रटते रहते, माइंड पकड़ लेता है। ऐसे बहुत सारे थॉट 24 घंटे चलते रहते। तो वो जो थॉट चलते रहते हैं, तो वो क्या होता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वो थॉट्स आपके भीतर देखने नहीं देते भीतर क्या है, ऊपर ऊपर चलते रहते। भीतर क्या है, सोल है, आत्मा है कि नहीं है, वो कुछ नहीं देखना। वो ऐसा हालत है जैसे शीशे पर धूल जमी पड़ी हो, और आप चेहरा देखने जाओ तो आप दिखो ही नहीं उसमें, ऐसे धुंधला धुंधला दिखे। तो ऐसे ही वो थॉट्स, इतने ज्यादा थॉट्स हैं कि आप अपने दर्शन नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि योग में, योग कब होता है, जब चित्त के जो थॉट्स हैं वो जब बंद हो जाएं, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएं, खाली हो जाए। और खाली कब होगा, वो तो जब मर जाएगा तभी होगा इंसान खाली। थॉट कब रुकते हैं, तब नहीं रुकते, उससे पहले भी रुक जाते। यस, योगियों के थॉट्स पहले ही रुक जाते, सफाई कर लेता है वो। तो फिर जो थॉट अगर आपके रुक गए, अब थॉट कैसे होते हैं देखो, एक तो नॉर्मल थॉट होते हैं, एक बुद्धि के थॉट होते हैं। मैंने बोला योग ना परमात्मा से मिलने का एक तरीका है। जब मिल जाते हैं तो योग हो जाता है, भगवान से के साथ सोल मिल जाए तो योग हो गया। बुद्धि कहेगी इतना आसान है क्या, बेवकूफ आदमी, योग करेगा कुछ कमा ले, परिवार कौन देखेगा, परमात्मा से बाद में मिल लेना, मर के मिल लेना। बुद्धि क्या कह रही है ना। अहंकार क्या कह रहा है, अहंकार कहता है मुझे कुछ करना है, ये फालतू योग योग में नहीं पढ़ना, मेरे को दवाई खा लूंगा, और फिर वो पिज्जा बर्गर कौन खाएगा, मेरे पैसे का आनंद कौन लेगा, हाँ मैं ऐसे ही कमाया इतना पैसा मेरे पापा ने। अहंकार साथ खड़ा है, तीनों को मिलके मन बनाए, चित्त बनाए। तो वो कहता है कि जब अहंकार मिट जाए, जब करुणा आ जाए, दया आ जाए, जब भेदभाव मिट जाए, तो आप समझ लीजिए आपको क्या होगा, वो थॉट धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे। आपको फिर अपने दर्शन हो जाएंगे, आपको लग जाएगा कि आप सोल हो, आप क्या हो, आत्मा हो। और आत्मा को जब दर्शन हो जाता है, अपना अपना दर्शन खुद को हो गया, तो आपको पता चल जाएगा तो मैं एक समुद्र का हिस्सा हूं। मैं वो जो विशाल ईश्वर समुद्र है, उसका मैं एक बूंद हूं। और बूंद जब पता चल जाएगी, तो आप समुद्र में अपने आप चले जाए, एकदम आप मिल जाएंगे उनके साथ। परमात्मा के साथ मिलन जिस दिन होता है, उस दिन कहते हैं योग। तो वो ही लक्ष्य है सभी का। ये जो छोटा सा ये कोर्स है, इस कोर्स में 7 दिन की जो क्लास होगी, और जो जो प्रैक्टिकल होगा, उसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा, ये अनुभव कराने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर कितनी पावर है आपके भीतर, कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। और ये जो समाज में हो रहा है, योग का दुरुपयोग से बहुत कुछ कर रहे हैं लोग, तो उसमें ना आकर के आप सामान्य से खास कैसे बन जाते हैं योग में, वो टेक्निक्स और ट्रिक्स में आपको सिखा दूंगा। सीखेंगे कौन, जो कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे और हर क्लास में उपस्थित रहेंगे। तो ये एक डेफिनेशन क्या हो गई, योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियां जिस दिन साफ हो जाएंगी, रुक जाएंगी, तो आपको अपने दर्शन हो जाएंगे, अर्थात आपको सोल के दर्शन हो जाएंगे। और सोल को चख लिया तो परमात्मा को चख लिया। यस। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन में बताता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी योग की डेफिनेशन। गीता में उन्होंने सारे योग बता दिया कि किस किस तरीके से हम परमात्मा को मिल सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है, गीता के चैप्टर नंबर 2 48 नंबर श्लोक है, उसमें उन्होंने
मैं श्लोक का आखिरी पार्ट बताऊंगा, आप सारा श्लोक आप याद कर लेना। अगर आपको इस फील्ड में जाना है ना, तो कुछ श्लोक, कुछ सूत्रास, ये सब आपको रटे होने चाहिए, कुछ मंत्र। तो गीता का श्लोक है 48 नंबर, वो श्लोक मैं बताता हूं। हाँ, तो जो श्लोक है वो है, आखिरी पार्ट है उसका, समत्वम योग उच्यते। हम जो एडवांस कोर्स की क्लास, वो जो बुक्स देते हैं उसमें एक गीता भी देते हैं छोटी सी, तो पॉकेट गीता आपके पास भी होनी चाहिए छोटी। समत्वम योग उच्यते, भगवान कहते हैं कि समानता का भाव, समानता का भाव, ऑल टाइम बैलेंस्ड योग है। योगी जो होता है वो हर स्थिति में समान रहता है, योगी वही है। ऐसा नहीं है कि योगी को आपने थोड़ी तारीफ कर दी, योगी खुश, और आपने थोड़ी बुराई कर दी, अरे आपको तो कुछ आता ही नहीं है। आपने आसन गलत करवाया तो योगी हो गया गुस्सा, मैंने इतना पढ़ाई किया, तुम कौन होते हो, चलो भागो यहाँ से। ही इज नॉट योगी, ही इज ए बिजनेसमैन। तो योगी कौन हुआ? योगी हुआ जो सम रहे। योगी की अगर कोई तारीफ करे बोलेगा थैंक यू, योगी कोई बुराई करे तो बोलेगा थैंक यू, बोलेगा ऐसा आया ऐसा गया। मैं कौन होता हूं आपको सिखाने वाला? योगी अगर कोई लक्ष्य रखता है और उसमें फेल हो जाता है, तो योगी उसका अफसोस नहीं करता। वो कहता है मेरे एफर्ट्स जितने थे, मेरा उसका रिजल्ट मिल गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे स्वीकार है, थैंक्स गॉड। और सफल हो जाता है तो बोलता है मैंने जितने एफर्ट्स किए थे उसका रिजल्ट मिल गया, पर एफर्ट्स आपने करवाए थे, मैं तो सिर्फ माध्यम था, थैंक्स टू गॉड। हर स्थिति में वो उसी को डाल देता है। गलत हो गया तो तू जिम्मेदार, सही हो गया तो तू जिम्मेदार। ऐसा भाव रखता है योगी। भाव नहीं, वो हो ही जाता है ऐसा, भाव रखने से नहीं होता, वो हो ही जाता है। अगर कोई उसके ऊपर कीचड़ डाल देता है আমি কিছু कुछ नहीं बोल, আমি কিছু বলতাম না, আমি জিনিসটা জায়গায় বয়া तो ছেড়ে थैंक्स চলে আসি, बोलता है कि ও তার अच्छा মধ্যে है মা कि ঢুকে तुमने। সব समझ যে কিছু বলবি মাঝে মাঝে ঢুকিয়ে वो कौन है, ये बड़ी फास्ट बोलते हैं भाई। দেয়। हाँ, तो एक तो ये हो गया, हर स्थिति में समान रहना योग है, समत्वम योग उच्यते। इसका पूरा श्लोक आप सर्च करना और उसको लर्न कर लो, आज से ही लर्न कर लो, 2 दिन में हो जाएगा। दूसरा है डेफिनेशन, इसी चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 50, नोट कर लो ताकि आप सर्च कर पाओ। उसमें उन्होंने योग की परिभाषा दी है, कर्म योग की। उन्होंने बोला है योगः कर्मसु कौशलम। उन्होंने बोला है योगः कर्मसु कौशलम। सर इसकी बुक भी मिलती है जो आप पढ़ा नहीं, रहे वो हैं? मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा, आप गीता में है ये तो, अच्छा, गीता ये से गीता मैंने में। लिया है। गीता का चैप्टर ओके 250 नंबर श्लोक। ओके, ठीक है। एडवांस कोर्स में ये बुक्स मिलती हैं, उसमें पूरा एक किट रहती है, वो उससे पढ़ सकते हैं आप। उसमें सब कुछ लिखा हाँ हुआ है एडवांस के। हाँ, वो हाँ, ठीक है, उसमें सब कुछ हर चीज का है। तो ठीक है सर। मैंने बोला योगः कर्मसु कौशलम। वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में कौशल योग है। जो आप कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म अच्छा बुरा, उसमें कौशल मतलब डूब कर, शुद्ध बुद्ध खोकर करते हैं, और उसके फल की भी इच्छा नहीं करते आप, वो तो तेरे हाथ में है। तेरा कौन? वो।
फल की इच्छा नहीं करते, कर्म करते हैं लेकिन डूब कर करते हैं। जैसे एक आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग करता 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 डूब जाता है, वो नहीं देखता सामू क्या देखता है, वाह क्या बन गया, और थैंक्स बोलता है अपने हाथों को देने के लिए, भगवान तुमने मेरे को हाथ दिए और मैं इसको बना पाया। तो वो जो कर्म का कौशल है वो योग है। फल की इच्छा ना करना, कर्म करना लेकिन डूब कर करना, कुशलता पूर्वक। आप पढ़ा रहे हैं, योग पढ़ा रहे हैं तो आप भूल जाइए समय को, पढ़ रहे हैं तो भूल जाइए समय को, आप कुछ दे रहे हैं तो आप भूल जाइए समय को, पैसे भूल जाइए, जेब भूल जाइए दूसरे की, आप दीजिए, तो वो योग है। अगर डिमांड है आपकी कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ 1 घंटे का 500 रुपये, 1 घंटा 5 मिनट हो गया तो छोड़ दिया जी, 5 मिनट देखो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया मैंने आपको, दैट इज नॉट योग। पॉकेट में नजर है आपकी, तब तक योग नहीं है। अगर आप देंगे तो पॉकेट तो आपकी हो गई ना, इंसान आपका हो गया, पॉकेट कहाँ रह जाएगी? हाँ, वो तो अपने देखा है जो गुरु लोग होते हैं वो कभी पैसे नहीं मांगते, वो देते हैं, बस सिखाए जाते हैं, और चेले उनका घर बनवा देंगे, उनका आश्रम बनवा देंगे, सब कुछ बनवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से सेवा करते हैं, तो शिष्य भी निष्काम भाव से सेवा करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है, जो आप सीखेंगे, अगर आप देंगे, मिनिमम अमाउंट में देंगे, तो आपके पास इतना आएगा लौट के कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ जाए। तो थर्ड डेफिनेशन आपको याद करनी है, योगः कर्मसु कौशलम। और उसका एग्जाम्पल मैं बैठाऊंगा। आज से कुछ साल पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं योग में आऊंगा और योग से मेरे पास 60-70 हजार लोग जुड़ जाएंगे और पूरे देश में मैं लोगों को योग सिखाऊंगा। कभी सोचा नहीं था। तो पूरी ब्लेसिंग्स दुनिया हैं। में सर, हाँ पूरी दुनिया साहब, में। कितना 10-12 कंट्री से लोग, तो ये कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैंने कभी देने में कभी कंजूसी नहीं की, और ये आप आने वाले कुछ समय में आपको पता लग ही जाए। ठीक है, तो ऐसे सीखो, वैसे ही दो, वैसे ही दो, बदले में आपको जो मिलेगा यू कांट इमेजिन। आज इतना ही, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर बाइंड अप करते हैं। कल सुबह से आपको रात में लिंक आ जाएगा, और अपने अपने टाइम पर जिसने जो टाइम लिया है उस टाइम पर आपको ज्वाइन करना है। अगर बाय चांस किसी को उस किसी टाइम में प्रॉब्लम है तो 2 दिन के अंदर आप अपना शिफ्ट को चेंज कर सकते हैं। बीच बीच में ऐसा नहीं होगा कि आज मैं यहाँ ज्वाइन कर लिया कल वहां चले गए, क्योंकि अटेंडेंस हम जो भेजेंगे, अटेंडेंस जो चेक होगी वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए। ठीक है, जिसको जो सर प्रॉब्लम मेरा होगा। हाँ जी। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर, ये जो आयुष हाँ, का जो सर्टिफिकेट है, आयुष का जो सर्टिफिकेट है, ये सिर्फ इंडिया लेवल पर ही वैलिड है या ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वैलिड है? पूरा वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड वैलिड है ये, किसी भी भारत कंट्री में? सरकार, भारत सरकार जहां वैलिड है वहां सर्टिफिकेट वैलिड अच्छा हाँ, अच्छा। है। अमेरिका, तो यूरोप सब जगह पर? वो बनाया ही इसलिए गया था नहीं, अमेरिका, क्योंकि यूरोप सब जगह पर वैलिड है? हर जगह, सब जगह क्योंकि अपने वाईसीबी के जो टीचर्स हैं ना, वो हम्म। एम्बेसडर बन के जाते हैं, योगा एम्बेसडर। 100 राज्यों, 100 देशों के एम्बेसी में अपने लोग जाते हैं, अपने इंस्टीट्यूट के लोग भी बहुत सारे जाते हैं, और उनको वहां पे 2.5 लाख सैलरी मिलती है, और रहने के लिए घर मिलता है, गाड़ी मिलती है। और पढ़ाई कितने घंटे, कितने महीने का कोर्स किया? सिर्फ 3 से 4 महीने का बस। लेकिन उनको नॉलेज होती है तो 4-5 महीने के अंदर। बहुत बहुत और अच्छा कोर्स है वाईसीबी के। हाँ। और और जैसे सर मेरा टाइमिंग कल शाम को 4 बजे का है, 4 से 5, तो चार हाँ, तो बजे 4 बजे वाले से। बैच में ही आप कर्म करिएगा। ठीक। ठीक है सर। और कुछ? ठीक है, नहीं अच्छा सर, लगा। थैंक यू वेरी और मच जी सर, ग्रुप थैंक में यू। जरूर अपडेट करिएगा।